अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वलनी को सत्तात्म नमन। कितना दुर्लभ मौका मिला है। कहा है ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसके बहुत सत्कर्म होते हैं तो मानव शरीर की प्राप्ति होती है। और ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो कर्म क्षेत्रफल में है। किसमें है? कर्म क्षेत्रफल में है। एक मानव शरीर से ही जितने कर्म करोगे वो सब कर्म क्षेत्रफल में नहीं है। जैसे कहा है ग्रंथों में, मानव तन दुर्लभ तन पावा। दर्शाया गया है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। दुर्लभ माने बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा। और दुर्लभ पशु के लिए नहीं कहा गया है, दुर्लभ पक्षी के लिए नहीं कहा गया है, दुर्लभ कीट के लिए नहीं कहा गया है, दुर्लभ पतंगा के लिए नहीं कहा गया है, दुर्लभ दानव के लिए नहीं कहा गया है, दुर्लभ देव के लिए भी नहीं कहा गया है। अब ये बताओ, दुर्लभ तन पावा किसके लिए कहा गया है? मानव तन दुर्लभ तन पावा। ये महान आत्माओं, मानव तन कितना ऊंचा है। दैत्यों से भी बड़ा है और देवताओं से भी बड़ा है। दुर्लभ कहते बड़े के लिए, दुर्लभ कहते अच्छे के लिए, दुर्लभ कहते ऊंचे के लिए। फिर क्या ये ग्रंथ झूठ है या मानव झूठ है? जी एक ही चीज है कि तो मानव झूठ है या ग्रंथ झूठ है। आज मैं इस मृत लोक में देखता हूं, मानव अपने कर्म, जो मानव के कर्म है वर्तमान में, वो 90% नहीं 95% जो कर्म कर रहा है वो दुर्लभ नहीं कर रहा है। वो पक्षी से नीचे कर रहा है, वो पशु से नीचे कर रहा है, वो कीट से नीचे कर रहा है, वो दानव से नीचे कर रहा है, वो देव से भी नीचे कर रहा है। देव किसे कहा जाता है? दानव किसे कहा जाता है? पशु किसे कहा जाता है? पक्षी किसे कहा जाता है? और कीट किसे कहा जाता है? आज के वर्तमान में बहुत लोगों को मैंने देखा, अगर रास्ता में कछुआ मिल गया तो उसके पैर छूते हैं। एक बात बताओ, तो बेचारा भोग उन्हीं में है, उसके पास तो कोई अनमोल दौलत है ही नहीं, करम दौलत है ही नहीं। आपको क्या मिला? आप छोटे हो गए क्यों? आपने पैर छुआ। कछुआ क्या खाता है? मिट्टी, मांस और फल, 3 वस्तु खाता है। मिट्टी, मांस और फल। शाकाहारी नहीं है। जो सिंगारे डालते हैं तालाब में, सिंगारे को क्या कहोगे? फल। उस सिंगारे डालने वालों को, जो वहां अपनी खेती करते हैं सिंगारों के तालाब में, उनसे पूछना कछुआ सिंगारे खाता है या नहीं, तो बता देगा। इसके बाद जो शिकारी होते हैं, मछली मारने जाते हैं, उनसे पूछना तुम्हारी बंसी को कछुआ फंसता है या नहीं, तो बता देंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब ये बताओ, उस कछुआ को आपने
पाए आ गए, तुम्हें कौन सा फल मिला? कर्म आपका बड़ा या कछुआ का? और वो एक कछुआ नहीं, दो कछुआ, दोनों के पैर लागते हैं। एक तो बगैर चलने वाला, बगैर बोलने वाला, बगैर देखने वाला, उसके पैर छूते। मैंने बहुत लोगों के हाथ में देखा कि कछुआ के स्वरूप मतलब मूर्ति हाथ में पड़ी है। अब वो सर्वाहारी कछुआ आपके दिमाग को कैसी ऊर्जा देगा बताओ? जो फल खाए, मांस खाए, मिट्टी खाए, वो सर्वाहारी है। बताओ। इसके बाद अगर सर्प मिल गया तो 5 हुए महाराज सर्प के। है? एक बात बताओ, सर्प कीट है, कौन है? कीट है। सर्प भी सर्वाहारी, सर्प भी सर्वाहारी। सर्प फल भी खाता है, मैंने देखा मेंढक भी पकड़ता है और दूध भी पीता है। सर्वाहारी हो गया। अब सर्प दो लोग, एक तो जिंदा मिल गया तो 5 हुए महाराज। एक दीवार में चित्र बनाते हैं, मूर्त बनाते, क्या बनाते? फोटो। कोई तो नैनी से और कोई कोयला से। 5 हुए महाराज। ये बताओ तुम्हारा कर्म कहाँ है? क्या तो आप झूठ हो या ग्रंथ झूठ है? इसके प्रकार बंदर मिल जाए तो जय महाराज। बंदर कैसे? बंदर के गुण क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब आपने बंदर को फल खाते देखे होंगे, केला या अंगूर या अनार, सेब। नहीं मानो तो उसे पकड़ा के देखना, खा लेगा, या आपके बगीचा में आ जाएगा, खाएगा। और डींगर भी खाते देखा होगा, है? देखा? देखा नहीं देखा? अब उसको रोटी भी खाते देखा होगा। रोटी माने शाकाहारी, भाई फल माने शाकाहारी। और डींगर, अब उसको कहते महाराज चरण छुए महाराज। अब एक बात बताओ, तुम सबके तो पैर छू रहे हो, एक एक नहीं, डबल डबल। तुम्हारा कर्म कहां गया? आपका कर्म कहां गया है? क्या तो आप ग्रंथ को झूठ करो या आप झूठ हो? इससे फल क्या मिलेगा? कोई फल मिलने वाला नहीं है। और कहा, दिखावा में कहा गया कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। अरे दुर्लभ कैसे है? आज के वर्तमान में मानव 95% सर्वाहारी। कैसे हैं? सर्वाहारी। 95% भोले को प्रसाद। क्या चीज है? भोले का प्रसाद। मैंने देखा है, भोले प्रसाद किसको बोलते हैं? सुल्पा को। सुल्पा को बोलते भोले का प्रसाद। मैंने देखा कोई कोई भैया चाहे डींगर मूड़ में ऐसे रगड़ रहा है, अब कोई कोई थूकत जा रहा है। अरे चाहे वो मछलियां खा के आए हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अब रगड़ रहा है। अब एक बात बताओ, कुछ तो लोग जहां जंगल होता है तो सुल्फा ज्यादा निकलता है तेज धूप में, कि मैंने निकालते देखा। लोग गर्मी नहीं देखते हैं, घाम नहीं देखते हैं, डटे रहते हैं, ठंड में कम देखते हैं निकालते। तो वे जब बाग में जाते हैं, सुल्फा जहां अधिक होता है, तो वे नंगे घूमते हैं, थोड़े थोड़े कपड़ा पहन के, और नाक पोंछते जा रहे, पसीना पोंछते जा रहे। इसके बाद पूरे अंग का सुल्फा रगड़ के निकालते हैं। आप बताओ, सुल्फा शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी? 10% उसमें आया है त्वचा, चर्बी, पसीना, थूक, आंसू। क्यों? अगर आंख से पानी निकलने लगा तो आंख तो पोंछोगे, नाक निकलने गई वहां धोने कहां जाओगे? अब ये बताओ,
वो भोले का प्रसाद। 95% लोग मांसाहारी हैं। ये बताओ, शेर जीवन में घास नहीं खाते देखा होगा? देखा है किसी ने? जिसे बोलते हम लोग हिंदी में गधा, गधा को मांस खाते देखा कि उसे अकल ही नहीं, उसका नाम इसीलिए गधा रखा गया। गधा को मांस खाते देखा? नहीं देखा। आपने पक्षियों में बहुत पक्षी शाकाहारी जैसे चमगोदर को मांस खाते नहीं देखा होगा। बाज को फल खाते नहीं देखा होगा। तो आपके कर्म तो बे ही है लगभग। आप कर्म क्षेत्र में होकर, दुर्लभ तन होकर आपके कर्म कीट से बड़ी पल्ली ओर चले गए। क्यों? पतंगे से पल्ली ओर चले गए, पक्षी से पल्ली ओर चले गए। आप कर क्या रहे हो? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जैसा कर्म कीन वैसा फल चाखा। आज जो मैं कह रहा हूं, असुर जिसे मैं बोलता, असुर दानव शक्ति, प्रेत आत्मा 70-80% घरों में प्रवेश कर चुकी है। कोई तो चुरा के थैला दबा लिया, मार्केट जा रहे। किसी ने मेहमानी का नाम ले लिया, मेहमानी जा रहे। कोई कोई बेचारो गले में दबा के बांधे है, देख ले। कोई कोई हाथ में बांधे है, देख ले। बताओ, किसी किसी ने कमर में बांध लिया। मैं देखता हूं मेरे यहाँ जब बच्चे आते हैं तो कोई कोई कमरों में बांधे घूम रहा। क्या है? ये सभी लोग सुख और शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख और शांति चाहते हैं। सुख और शांति एक तो तन की होती है, एक इच्छा की होती है, एक मन की होती है। तन की, इच्छा की और मन की। अगर तन में शांति है और मन में अशांति तो क्या करोगे? क्या शांत हो? नहीं हो सकते। तन में शांति और इच्छा शांत है, क्या करोगे? एक बात बताओ लोगों, आज मानव 80% धूम्रपान करने वाला है। क्या परसेंट? 80%। भैंसा बेचारा तो कुछ नहीं करता, फिर मोटा क्यों होता है? अच्छा, भैंसा को कभी सिगरेट बीड़ी तंबाकू इस्तेमाल करते देखी? अब मानव बेचारा कैसा? अरे इतने तगड़े बनो, इतने तगड़े बढ़ो, दिमाग को तो कंट्रोल रखो। दिमाग भी कंट्रोल नहीं है। जो दिमाग पर कार्बन छा गई है। क्या छा गया है? आप लाइट लेना जलाने वाले हैं, और लाइट के अगले एक राख या बालू चुपर देना, फिर फोकस लगाना, कितनी दूर जाएगा? तो जो दिमाग है, इस दिमाग पर कार्बन छा गया। खान पान का, वातावरण का और सोच शक्ति का, 3 चीजों का छा गया है। इन सबसे पहले कर्म, कर्म की शुद्धता करो। कर्म में इच्छा भी आती है, तन भी आता है और मन भी आता है। कर्म की शुद्धता करो। अब कर्म की शुद्धता किससे होगी? मालिक कौन है कर्म का? कर्म कराने का मालिक मन है। मन करता नहीं, कराता है। मन इच्छा से भी कराता है और इंद्रियां द्वारों से भी मन कर्म कराता है। अब मन की शुद्धता कैसे करोगे? आपने देखा होगा, देहात के गांव के बच्चे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले शहर के बच्चे, उनमें अंतर कितना होता है? जन्म एक जैसा होता है नहीं होता है? मगर अंतर कितना होता है? क्यों? वो अपनी कोठी में रहेंगे, बाहर फालतू विशेष नहीं घूमेंगे। उन्हें जो आएगा वो अच्छी वातावरण, अगर उस कोठी में कोई आ गया तो वो अच्छी वातावरण करेगा। कैसी करेगा? अच्छी। जो सक्षम
और देहात में पापा मम्मी इस कह रहा रुक जा, तो बच्चा क्या कहेगा? इसी प्रकार से जैसी संगत कि बच्चा कोरा होता है, कैसा होता है? कोरा कागज होता है। बच्चे को जैसे संस्कार दोगे वैसे संस्कार बच्चे के दिमाग में उतरते हैं। बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए आप एक ही दो बच्चे लेना या 3 बच्चे लेना या 4 बच्चे लेना, 4 बच्चे लगभग उम्र की लेना जो कम बोल पाते हो, मतलब छोटे हो, कम बोल पाते हो। फिर उन बच्चों को 4 जगह बांट देना। एक को इंग्लिश बोलना सिखाना, एक को हिंदी सिखाना, एक को उर्दू सिखाना, ठीक है, और एक को इधर उधर की गंदी बातें सिखाना। तो चारों बच्चे 5 साल पढ़ाने के बाद इकट्ठे करना, अलग अलग बोलेंगे या एक ही बोलेंगे? इसी प्रकार से संस्कार जो होते हैं, संस्कार शब्द से उत्पन्न होते हैं, देखने से उत्पन्न होते हैं, करने से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला शब्द है। आज के परिवारों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्या है? नम्रता है नहीं, क्रोध अहंकार। क्यों? सबसे पहले क्या है? अहंकार की वस्तु ग्रहण लोग ज्यादा करते हैं और दैत्य के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दैत्य के रूप में। है तो सूखे साके, कर कुछ नहीं पाते, मगर उनका मन है वो हाथी से बड़ा है, तो क्या करेगा? मेरा कौन क्या करेगा? तो वो दैत्य के रूप में रहते कि धून पान किसकी है? असुर की है। खान पान मांस वगैरह किसका है? असुर का। अब पूछो भाई, माता जा रही है, संजा को मछलियां बना के करैया में रख दी, बर्तन में धरी, और सवेरे को नहानी। अगरबत्ती और धूपबत्ती कै बजे बहने लगाती है? 8-9 बजे। हैं? कै बजे लगाती हैं? ज्यादा में ज्यादा 8-9 बजे, 1-2 बजे नहीं लगाती हैं। और वो मछलियां के सिंगार वो माँ 8-9 बजे चली जाती है घर से। तुम्हारे घर कौन आएगा? ईश्वर आएगा या असुर? भैया लोगों से पूछो, जब दारू पी के संजा को आते हैं तो कै बजे आंखी खोलते हैं? सुबह को। दारू पीने वाला क्या 4 बजे उठ के नहा के पूजा करता है? सूरज निकल आते तो आंखी मीचता बैठता है, कैसे उल्लू जैसी है। अब ये बताओ वो क्या करेगा? जागो। ये जो आंख का कर्म है, कान का कर्म है, नाक का कर्म है, मुंह का कर्म है, वो ये कर्म प्रधान नहीं है। एक कर्म आप प्रधान समझते हो, ये प्रधान नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये पशु से नीचा है, ये पक्षी से नीचा है, ये कीट से नीचा है। सरफ की अम्मा सरफ को बीन की आवाज कभी दिखाती नहीं है, सुनाती नहीं है। सुनाती है? नहीं सुनाती है। और बीन जब बजता है तो सरफ बिल से बाहर आता है। किससे प्रेम करता है? आवाज से प्रेम करता है। कोयल जो होती है, जिसको हम लोग पक्षी बोलते, कोयल पक्षी, कोयल अपने अंडे को कौआ के ही घोंसले में रख देती है, अपना चेहरा नहीं दिखाती है। क्यों? अंडा में चेहरा कैसे देख लेगा? बच्चा देख लेगा? आवाज सुन लेगा? नहीं सुन सकता। जब वो बड़ा हो जाता, उड़ने लायक हो जाता, तो कोयल जाती है और अपनी आवाज सुनाकर ही अपना चेहरा दिखाकर साथ उड़ा लाती है। कौआ कितनी कोशिश करता, रुको रुको रुको, वो कह रहा नहीं रुके नहीं रुके नहीं रुके, वो अपने कोयल माता के साथ चला जाता है। कछुआ अपने अंडे को जमीन में दबा देता है। कछुआ अपने अंडे को जमीन में दबा देता है। कछुआ का अंडा जब मिलेगा तो जमीन मिट्टी में दबा हुआ मिलेगा। और जब बच्चा अंडे के बाहर निकलता है तो वो कैसे पहचानता है कि ये मेरी मम्मी है?
भाई कछुआ का बच्चा कछुआ के पास मिलता है? अरे आप बताओ, आप असली बच्चे किसके हो? असली बच्चे किसके हो? है? आज तक ये पता तुम असली बच्चे किसके हो? कोई कह दे रहा भगवान, कोई कह रहा मालिक, कोई कह दे रहा परमात्मा। ठीक है, भगवान कितने हैं? भगवान कितने मृतलोक में? भगवान गिन नहीं पाओगे, गिन ही नहीं पाओगे। फिर अगले बढ़ोगे, मालिक कितने हैं मृतलोक में? मालिक भी नहीं गिन पाओगे। फिर अगले बढ़ोगे, परमात्मा, परमात्मा कितने हैं मृतलोक में? मेरी समझ में नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता है। संसार के लोगों ने इतना भ्रमित किया है और मानव इतना भ्रमित हो गया कि ज्ञानी होकर अज्ञानी बन गया। एक बात, कितना बड़ा मृतलोक में विद्वान हो, कितना बड़ा मृतलोक में विद्वान हो, वो विद्वान लिखत दे, वो विद्वान लिखत दे कि मैं कामना के कर्म से अपने इच्छा अनुसार पुत्र पुत्री की उत्पत्ति कर दूंगा, अपने इच्छा अनुसार। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर दूसरा उद्देश्य यह है, कितना ऊंचा विद्वान हो, वो कहे अपनी मर्जी से मैं लख 84 के शरीर की उत्पत्ति कर दूंगा। लख 84 शरीर में जितने शरीर हैं, जैसे कीट, पतंगा, हैं, पशु, पक्षी, ये सब लख 84 में आते हैं। किसमें आते हैं? लख 84 में आते हैं। लख 84 में मानव ने प्रकृति का नियम क्या है, उस परमात्मा का नियम क्या है? परमात्मा का नियम है कि मानव की रचना कर सकता है। किसकी कर सकता है? मानव की ही रचना कर सकता है, चाहे वो नारी की करे या नर की करे, चाहे बेटी की करे या बेटा की करे। और एक बात बताओ, मानव प्रकृति से बड़ा है या छोटा है? मानव प्रकृति से बड़ा है या छोटा? बोलो, जोर से बोलो, कैसा है मानव, छोटा या बड़ा? छोटा। प्रकृति और प्राकृतिक बहुत बड़ा है, वो गुणों से बड़ा है और तत्वों से बड़ा है। गुण और तत्वों से बड़ा है। हमारा जो शरीर मानव जाति का है, ये द्वार गुण के हैं। द्वार इंद्रियां जैसे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के ही खाता में, क्षेत्रफल में। इनसे जो कर्म करेंगे वो ब्रह्मा विष्णु शिव के ही खाता में रहेगा। हमारे तत्व जो है, शरीर तत्व का शरीर है, 5 तत्व का, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये ब्रह्मा विष्णु के बस में नहीं है। क्यों? इनसे भी कभी ब्रह्मा विष्णु का शरीर बना था। गुणों से तत्व बड़े हैं। अब इसके अंदर जो हमारा मन है वो प्राकृतिक है, हमारी इच्छा है वो प्राकृतिक है, हमारी आत्मा है वो प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक
का नियम है, प्रकृति की मर्यादा है। पशु पक्षी की उत्पत्ति नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। पक्षी कीट की उत्पत्ति कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो मानव, एक मानव ऐसा है जो प्रकृति से बड़ा हो गया है। वो क्या करता है आप देखना। मैंने पीलीभीत में तो नहीं देखा है, मैंने बरेली में देखा। एक ही कारीगर उसने शेर भी बना दिया, एक है घोल से, हैं? एक है घोल घोला उसने एक ही बाल्टी में, उसी घोल से शेर बना दिया, उसी घोल से सर्प बना दिया, और उसी घोल से शिव भगवान बना दिए। तीन हो गए, शेर, सर्प और शिव भगवान। सासे सर्प, सासे शेर और सासे शिव। एक ही ने तो बनाए, एक ही घोल से बने, एक ही मानव ने बनाए। फिर उसमें विद्वान आ गया। जब वो विद्वान आ गया तो बाने मंत्र से, बाने शिवो भगवान में आत्मा डाल दी, तई बाने शेरों की आत्मा डाल दी, तई बाने सर्पों की आत्मा डाल दी। उससे पूछो तू कौन है? क्या तेरे बस की बात है? सही है गलत है? एक ही मंत्र तो पढ़ा, एक ही तो पुत्र पढ़ी और एक ही मानव है। क्या उसके अंदर तीन प्रकार के आत्मा रहती हैं? शेर, सर्प, शिव, तीन प्रकार की शक्ति रहती है? नहीं रहती है। तीसरा, ये लोग बैठे हैं ऐसे, लेके गए पुरी। क्या लेके गए? पुरी या खीर। नहीं, उनने शिव भगवान के मुंह में दवाई दी है, शिव भगवान के मुंह में दवाई। तई भाई शेषनांग बैठे हैं, तई अगले बढ़े, तई शेषनांग के मुंह में दवाई दी खीर। और अगले बढ़े, तई खड़े हैं शेर, तई शेरों के मुंह में दवाई दी खीर। अब बताओ, तीन में विद्वान कौन? खवाने वाला या बनाने वाला या आत्मा डालने वाला? कौन विद्वान है? प्रकृति के नियम से विद्वान कौन? तीनों एक ही बंधन में बंधे हुए, एक ही तो बंधन में बंधे हुए। ना खवाने वाले को ज्ञान है कि जब पूरी मैं खवा रहा हूं भगवान तो खाएंगे, क्या शेर खाएगा है? क्या सर्प खाएगा? तो पहली बात तो अज्ञान खवाने वाले हो, ज्ञान से सुनो, अज्ञान हो जाग जाओ। खवाने वाला अज्ञान, कलम लगी होगी जेब में, है? कलम जेब में होगी और डायरी हाथ में होगी, पता चलेगा बहुत अच्छे विद्वान। ठीक है, मगर वहां ज्ञान काम नहीं कर रहा है कि मेरी एक रोटी में एक पुड़ी लाया हूं, एक कटोरी लाया हूं और तोड़ तोड़ के शिव भगवान को खवा रहा हूं, तोड़ के सर्प शेषनाग को खवा रहा हूं, तोड़ के शेर को खवा रहा हूं। तीनों खाने वाले नहीं है, तीनों के गुण अलग हैं। वो कीट है, वो पशु है और वो भगवान है। तीनों के गुण अलग हो गए। बनाने वाला वो किस लिए बना रहा है? क्या प्रकृति के नियम से वो पिता मानव की तो रचना कर सकता है? क्या पुत्र पिता की रचना कर सकता है? देखा है कहीं तुमने? क्यों पुत्र पिता की रचना करते देखा? नहीं देखा। एक बताओ, शिव पिता है या बनाने वाला है पिता?
भाई जब बच्चे को पिता जन्म देता है तो जो जो रचना करता है वो पिता कहा जाता, मगर शिव भगवान की जब मूर्त बनाई तो बनाने वाला पिता हो गया उसमें। क्या वो प्रकृति और गुणों के नियम के अनुसार है? नहीं है। तो ऐसे ही ये अज्ञानते लोग, अज्ञान लोग हैं। अब वो थोड़ी देर में पैर छू रहा है, मानव ने बना के खड़ा किया, अब वो थोड़ी देर में पैर छू रहा, महाराज कृपा कर दो। पिता कभी पुत्र के पैर छूता है? पिता कभी पुत्र के पैर छूता है? नहीं छूता है। तो मानव ने ही बनाया और मानव ही पैर छू रहा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या कर रहे हो? गोल गोल घूम रहे हो, जैसे रैट में, रैट होता रैट, रैट के उसमें जैसे हम लोग बोलते पाट, उससे बैल मचा हुआ होता है और वो प्यासा रहता है, जैसे ही वो पानी पीने को रुकता है वैसे ही पानी रुक जाता है। बेचारा रैट का ताजा पानी नहीं पी सकता, पीने कौन से मिलता है जो जमा होता है हौदिया में। तो ध्यान रखो, आप क्या कर रहे हो? आप किसके अंश हो? भगवान किसे मानते हो? आपके भगवान कौन है? बताओ, चौराहे वाली या भुयार बाबा या बरमदेव बाबा या खेरापति या सिद्ध बाबा? बहुत हैं ना, जिसे नाहर बोलते हैं, जाहर बोलते हैं, मामदा बोलते हैं, रापा बोलते हैं, मरी बोलते हैं, काली बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं कितने कितने अम्मा बाप बना रखे तुमने। अरे एक बात बताओ ना, तुम्हारे जी अम्मा है, अगर तुम्हारी अम्मा चौराहे वाली होती तो तुम्हारे घर कोई चुड़ैलिया नहीं होती। मैं देखता हूं माता बहन बहुत तगड़ी जाती है, मगर क्षमा करना, जैसे भैंसिया की पड़ती है ना नाथ, वैसे हाथ में बांधे, क्या बांधे? धागा। अब भैया लोग बहुत पढ़े लिखे जा रहे हैं, मैंने देखा है, कलम लगी हुई है, कैप लगा हुआ, जब गले की तरफ देखा तो मिसाइल लटक रहा है। क्या लटक रहा है? मिसाइल। एक बात बताओ, तुम्हारा कर्म कहां चला गया है? आप तो दुर्लभ हो ना, आप बादशाह हो ना, आप राजा हो ना, मगर भिखारी कब से बन गए? जब से अज्ञान में चले गए।